गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर शुभम महाजन है और मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी कि जो मरुदंड की जो समस्या है, उसकी जो चोट लग जाती है, जिसके कारण से हाथ पैर की मांसपेशियों में वीकनेस आ जाती है, चलने फिरने में असमर्थता आ जाती है। लोगों को जिनको चोट ज़्यादा लग जाती है उनको टॉयलेट करने में, बाथरूम करने में भी बहुत दिक्कत आती है। उन्हें सेंसेशन फील नहीं होता और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5th ऑफ सितंबर को वर्ल्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे बनाया जाता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बार मरीज को इंजरी होती है, उसे चोट लगती है, उसके बाद वो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन के पास में जाता है। उसकी इंजरी के अनुसार डॉक्टर या तो उसे कंजर्वेटिव मेडिसिन से ट्रीटमेंट देते हैं या अगर चोट ज़्यादा होती है तो उसे स्पाइन को फिक्स करने के लिए सर्जरी करवाते हैं और सर्जरी करने के बाद मरीज को कुछ समय के बाद फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है जब भी किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। तो आज मेरे साथ हमारे एक पेशेंट दीपक सोनी जी हैं और वो अपनी जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी कुछ महीने पहले, और वो अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताएंगे और ब्रीफ करेंगे कि पहले उनकी क्या स्थिति थी और आज उनकी क्या स्थिति है। तो मैं आज सबको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हमारे एक पेशेंट दीपक सोनी जी से। मेरा नाम दीपक सोनी है। मैं 3 महीने पहले बस से गिर गया था। बोलिए। चलिए। देखो, गर्दन पे चोट लगी थी। हिम्मत से बोलिए, आपकी दास्तान से, आपके सुनने से दूसरे पेशेंट भी मोटिवेट होंगे। चोट लगने के बाद क्या हुआ था सोनी जी? मैं सूरत में हॉस्पिटल में था। आपके हाथ पैर तब चलते थे, आप बिस्तर पे थे? बिस्तर पे था। उसके बाद आपने सूरत में डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद आप खरगोन वापस आ गए। खरगोन आ गया। और खरगोन आने के बाद में फिर आपने क्या किया? खरगोन आने के बाद में फिर मैं यहाँ का पता लगा के मैं यहाँ पे आया। ओके। कितने समय से आप यहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए आ रहे हैं? 1 महीने से और आपको इस एक महीने में अपनी स्थिति में कितना सुधार लगा, आपकी मांसपेशियों में कितना अंतर लगा? 50% सुधार आ गया। अब आप क्या चल फिरने में समर्थ हैं? थोड़ा और तकलीफ है मेरे को। आप एक बार हमारे सारे व्यूवर्स को थोड़ा सा खड़े होकर और चल के बताएंगे? अपने दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे, नीचे करिए, वापस एक बार थोड़ा सा हल्का सा आधा बैठ के बताएं, आधा बैठ जाएं, वापस खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आगे चलिए, वापस उधर जाइए पीछे की तरफ, पलट जाइए उधर सोनी जी और वापस जाइए। चलिए आ जाइए, वापस मेरे पास बैठ जाएं, बैठ जाइए आप। तो ये हमारे बीच थे हमारे एक पेशेंट दीपक सोनी जी जिन्हें सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हुई थी। सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी के कारण इनके हाथ पैर के सारे अपर सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी थी, तो थोड़े समय तक ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी आई थी और इनको क्वाड्रिप्लेजिया हो गया था, जिसमें लोअर लिम्ब की ज़्यादा इंजरी हुई थी, पैरों की मांसपेशियों में ज़्यादा दिक्कत थी, हाथों की मसल्स में दिक्कतें कम थी। और ये गुजरात गए, सूरत गए, वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर में रहे। 1 महीने गुजरात में ही इन्होंने फिजियोथेरेपी भी करवाई और उसके बाद ये पिछले 1 महीने से खरगोन में शिफ्ट हो गए, चूँकि रेजिडेंशियल इनका खरगोन में ही है। और अभी पिछले 25 से 30 दिनों से ये यहाँ पे हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए आ रहे हैं। जब हमारे पास आए थे तो इनकी मसल्स की पावर बहुत वीक थी, इनको सपोर्टेड वॉकिंग था, लोग इन्हें पकड़ के लेके आए थे, सपोर्ट करके लेके आए थे। और अभी 1 महीने की फिजियोथेरेपी के बाद इनके हाथ की मसल्स की पावर बहुत अच्छी हो गई है। पैरों में भी अगर हम कंपैरिजन करें तो 50% की इम्प्रूवमेंट है। और आई गेस कि अगर ये 1 डेढ़ महीना और कंटिन्यू फिजियोथेरेपी रखते हैं घर पर भी और यहाँ पर भी, तो ही विल बी 80% फाइन। तो मेरा जो आज का मकसद था आप सब लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस इसलिए करवाना था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लोग जिन्हें भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है वो लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं,
थोड़ी सी अगर आप मेहनत करते हैं, आप रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, प्रॉपर किसी डॉक्टर के गाइडेंस में और फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में रहते हैं, तो आप लोग अपनी समस्या से, अपनी वीकनेस से पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और आप सब धन्यवाद। अपने कोविड के प्रोटोकॉल में अपनी सुरक्षा रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलने दो।